आज जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन MCF और पुलिस की तरफ से जो एक मेन बात आपके थ्रू हम सबके पास ले जाना चाहते हैं, पब्लिक के पास ले जाना चाहते हैं, पब्लिक डोमेन में ले जाना चाहते हैं, ये है रिहैबिलिटेशन प्लान फॉर खोरी झुग्गी ड्वेलर्स। और इसमें हमने लिखा है, इसकी एक कॉपी मैंने आपको सर्कुलेट कर दी है और ये पब्लिक डोमेन में है। इसको चस्पा किया जाएगा प्रोमिनेंट प्लेसेस पे, गांव खोरी में भी सर्कुलेट किया जाएगा और मुनादी के थ्रू भी पब्लिक को बताया जाएगा। इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सबकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट जो एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बड़कल इन स्टेट ऑफ हरियाणा एंड नॉट इन द वोटर लिस्ट ऑफ दिल्ली NCT एज ऑन 1 जनवरी 2021। दूसरी कंडीशन है कि एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली के पास परिवार पहचान पत्र जो कि स्टेट ऑफ हरियाणा ने इशू किया हो 1 जनवरी 2021 उससे पहले। तीसरा पॉइंट है जो अर्निंग मेंबर हो, एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली, उसके पास एक बिजली का कनेक्शन हो उसके नाम में या मेल या फीमेल जिसके भी नाम में हो, प्रोवाइडेड बाय DHBVL। इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल करनी ज़रूरी है। और जैसे PMAY की EWS की कंडीशन है कि 3 लाख से कम इनकी इनकम होनी चाहिए एनुअल इनकम। अब पॉइंट नंबर F पर आते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट। डब्बा कॉलोनी में जो घर दिए जा रहे हैं उसकी टेंटेटिव कॉस्ट जो उन्होंने कैलकुलेट की है वो है 3,77,500 ओनली। जो अलॉटी होगा, जो कंडीशंस फुलफिल करेगा और उसको हम अलॉटी मानेंगे, उसको 1 टाइम अपफ्रंट पेमेंट करनी होगी 17,000 रुपये की विद इन 15 डेज ऑफ इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। और जो बाकी है रेस्ट ऑफ द कॉस्ट उसको EMI के थ्रू पे करेंगे। 2,500 रुपये ₹2500 पेएबल फॉर 15 ईयर्स, 15 साल के अंदर हर महीने की EMI। सोलेशियम का भी ऑप्शन है, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अराउंड 2,000 रुपीज़ पर मंथ फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ्स। तो जिन भी लोगों का एलिजिबिलिटी बनेगा उनको सोलेशियम दिया जाएगा और उसके बाद उनको EWS के हाउसेस जो है अलॉट करने का एक ऑप्शन रखा है। 3 नियम आपने बनाए, कौन कौन से नियम है और वो कौन लोग हैं जो अप्लाई वहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको सेक्शन B का सब सेक्शन E पढ़ के बता रही हूँ। उसमें एक तो ये है कि जो एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली हो उसका वोटर लिस्ट में नाम हो बड़कल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंसर्न्ड एरिया में स्टेट ऑफ हरियाणा, और वो दिल्ली NCT का वोटर ना हो। दूसरा, उसका हरियाणा स्टेट में 1 जनवरी को परिवार पहचान पत्र बना हो। तीसरा, उसका एडल्ट अर्निंग मेंबर या हेड ऑफ फैमिली का इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो DHBVL की तरफ से हरियाणा में। और ये तीनों कंडीशन में से कोई भी अगर एक कंडीशन फुलफ़िल करता है और उस परिवार का जो इनकम है वो लेस देन 3 लाख रुपीज़ होता है तो उसको EWS के लिए हम एलिजिबल मानेंगे। फ्लैट अभी रहने लायक नहीं है, उनके लिए भी आपने कोई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे जो पॉइंट नंबर D है उसके अंदर पेमेंट ऑफ सोल्यूशन का ऑप्शन है। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है और मैं चाहती हूँ कि आपके थ्रू ये पब्लिक डोमेन में जाए। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि सोल्यूशन ऑफ अराउंड ऑफ 2,000 रुपीज़ पर मंथ विल बी पे टू द एलिजिबल रेजिडेंट्स। जो भी लखड़पुर खोरी झुग्गीज़ के एलिजिबल रेजिडेंट्स होंगे उनको 2,000 रुपये महीना मिलेगा ताकि वो अपने लेवल पर रेंटल अरेंजमेंट्स कर ले, जब तक कि EWS फ्लैट्स एट डबुआ कॉलोनी एंड बापू नगर आर मेड हैबिटेबल बाय MCF बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। ठीक है जी, तो 6 महीने के लिए सोलेशियम का प्रावधान है। जहाँ तक इस पॉलिसी का सवाल है, हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर डिसीजन लेंगे। ने कहा हमें 6 हफ्ते का समय मिला था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की पूरी पालना होगी, तुरंत एक्शन, पूरा एक्शन होगा, लेटर एंड स्पिरिट में होगा। हमारे तीनों डिपार्टमेंट सिंक्रोनाइज्ड वे में एक